सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को पूरा हल कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को हल करते हैं, लेकिन 4.3 को हल करने से पहले उसका बेसिक समझते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मूलों का अस्तित्व हो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो होता है विवितकर का फॉर्मूला होता है। d को विवितकर बोलते हैं और बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 हो या प्लस में आए, क्या बोल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस के, इसमें बी ए और सी के मान रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान या तो 0 हो या प्लस में आए, मतलब धनात्मक आए, तो अब तब तो क्या है, मूलों का अस्तित्व है। तब क्या है, मूलों का अस्तित्व है। और यदि दूसरा है बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान ऋणात्मक आए, किस में आए, ऋणात्मक आए, तब क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमें पहले चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व होना। प्रश्न में बोला जाएगा कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मूलों का अस्तित्व देखना है। तो मूलों के अस्तित्व के लिए जो फॉर्मूला होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 हो या प्लस में आए, 0 हो या किस में आए, प्लस में आए, तब मूलों का अस्तित्व है। तब क्या है, मूलों का अस्तित्व है। दूसरा है बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान ऋणात्मक आए, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान क्या आए, ऋणात्मक आता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब इसको एक हम देखिए, जो द्विघात समीकरण का जो एक सूत्र होता है उसके द्वारा समझते हैं। यहाँ पर तो दिया गया जो समीकरण है, यहाँ पर दिया गया समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर कितना, 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पर हम दिए गए समीकरण के मूलों की जो है 3 संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर जो ये जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसके 3 संभावना होंगी उनके मूलों की। कि पहली संभावना जो है, पहली संभावना बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है किससे, 0 से। बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान यदि बड़ा आता है 0 से, तब तो द्विघात समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे। जब यानी कि मतलब 0 से अगर बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस में आए संख्याएं, तो वो क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल्य होंगे। मतलब या तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, या फिर 1 10 आएगा, 1 20 आएगा, ऐसे मतलब 2 भिन्न अलग अलग मूल आएंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब दूसरा जो हमारा है, दूसरी संभावना क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर आता है किसके, 0 के। यानी कि इसका मान जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, 2 बराबर होंगे वो मूल और वास्तविक होंगे, मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब तीसरी संभावना क्या है, तीसरी संभावना बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर छोटा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से का मतलब है कि यहाँ पर 0 से छोटे होने का मतलब है कि माइनस में आए मान, किस में आए, माइनस में। जैसे माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 5, माइनस का 10 ऐसी संख्या आ जाए, तो वहाँ पर द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला है कि एक जो फॉर्मूला होता है आपने पहले पढ़ा हुआ है, मूलों के अस्तित्व हो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब जब आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान जो है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान प्लस में आए, 0 हो या प्लस का हो, तो तब तो मूलों का अस्तित्व है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर हमने क्या बोला है, दिया गया समीकरण ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इससे भी मूलों की कितनी संभावना निकलती हैं, 3 संभावना निकलती हैं। पहला, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर बड़ा है 0 से, बड़ा ही होने का मतलब है कि यहाँ पर जो मान आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। 0 से बड़े मान मतलब प्लस में आएंगे, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे।
अब तीसरा है बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर बराबर हो किसके, जीरो के, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर हो जीरो के, तो द्विघात समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, दो बराबर मूल निकलेंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी संभावना कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा हो किससे, जीरो से, बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा हो जीरो से, तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac मतलब जीरो से छोटे होने का मतलब है कि यहाँ पर मान जो आएंगे आपके वो किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देख लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो द्विघात समीकरण है दी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो से, इसी से हम यानी कि द्विघात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर सबसे पहला स्टेप, सबसे प्रथम जो कदम है वो हमें सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखकर उसका गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमें क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ए एक्स स्क्वायर लिखा प्लस बी एक्स लिखा प्लस सी लिखा और इसके सभी के बटे में क्या कर दिया है, ए, मतलब क्या कर दिया है, ए से हमने भाग दे दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ए है। अब दूसरा है हमारा कि यहाँ पर देखिए हमें तो क्या मिला, ए से ये कट गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर बी बटे ए एक्स और प्लस के सी बटे ए बराबर में कितना, जीरो। हम यहाँ पर जीरो बटे ए है, तो किसी भी संख्या का या किसी का भी भाग जीरो में दो हमेशा जीरो ही आता है। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें करना है कि x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का क्या करके, आधा करके एक बटे दो से गुणा, एक आधे का मतलब है एक बटे दो से गुणा करना है। x के गुणांक में एक बटे दो से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके वर्ग कर, यानी कि पहले गुणा करना है फिर वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, वर्ग करके जोड़ने और क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स का गुणांक हमें देखना है, एक्स का गुणांक कितना है, बी बटे ए है, तो ये बी बटे ए है, तो बी बटे ए एक्स। अब प्लस हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बी बटे दो, मतलब अगर इसका आधा करेंगे, आधा करने का मतलब है एक बटे दो से गुना करना, तो एक का गुणा बी में करेंगे तो बी ए होगा और दो का गुणा ए में करेंगे तो दो ए हो जाएगा, मतलब बी बटे कितना हो जाएगा, दो ए। और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो एक बार वर्ग किया हमने, इसको जोड़ दिया है, और एक बार क्या किया है, वर्ग करके ही इसको आधा करके वर्ग करके क्या किया, घटा दिया, और हमारा प्लस का सी बटे ए था, ये सी बटे यहीं पर लिखा, बराबर में कितना, जीरो। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस बी बटे दो ए का होल स्क्वायर, और इन सभी को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर जो बी बटे दो ए का होल वर्ग है ये बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ पर जो बी बटे दो का होल स्क्वायर था वो यहाँ पर माइनस का था, बराबर के उस साइड गया, किसका हो गया, प्लस का, और ये जो प्लस का था बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो इतना ये भाग है, इतना भाग आप अगर ध्यान से देखोगे, इतना भाग है, यहाँ पर देखिए ये इतना भाग हमें क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए की जगह हमारा क्या है, ए की जगह एक्स है, और बी की जगह हमारा क्या है, बी बटे दो ए, इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, इसको हमें पूर्ण वर्ग, यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग बन रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस के बी स्क्वायर का जो सूत्र है वो सर्वसम का है वो बन रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी जो दो घात है वो बी पर भी है और दो ए पर भी है। तो अगर हम कोष्टक को हटाएंगे तो बी स्क्वायर बटे दो का वर्ग करेंगे तो चार, और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस क्या है, सी बटे ए, माइनस क्या है, सी बटे ए। अब एक्स प्लस बी बटे दो ए का होल वर्ग बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यानी कि जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम में हमारा क्या आएगा,
4a²2, यही आएगा 4a² कितना आएगा 2। अब 4a² से 4a² में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा b² में करोगे तो कितना आएगा b² ही आएगा। क्या आएगा b² ही, माइनस यहाँ पर a का भाग जब 4a² में दोगे आप, तो 4a² में दोगे तो a² है, मतलब 2 बार a है तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4, और यहाँ पर 4a और जो ऊपर आपका क्या है c। अब यहाँ पर x प्लस b/2a² बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये b² माइनस के कितना हो गया 4ac/4a² कितना 2। यहाँ से जब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बराबर के इस साइड से अगर ये 2 हटता है, वर्ग हटता है, तो बराबर के उस साइड क्या लग जाता है, बराबर के उस साइड वाली संख्या पर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। x प्लस के b/2a ये वर्ग हमने हटाया है, तो बराबर के इस साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो b² माइनस के 4ac/4a²2। अब यहाँ पर एक और स्टेप, या x प्लस के b/2a बराबर, यहाँ पर देखिए b² माइनस के 4ac में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये तो अंडर रूट इसमें से हटेगा नहीं, तो b² माइनस के क्या होगा 4ac हो जाएगा, बटे यहाँ पर जो अंडर रूट ए भी अंडर रूट के अंदर है, लेकिन 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, और a² 2 है मतलब 2 बार है तो 1 a बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यही हमारा जो फॉर्मूला होगा, x प्लस के b/2a बराबर b² माइनस के 4ac/2a। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला हमारा नहीं होगा, इस रूप का हमारा क्या आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, जिससे हमारे लिए 2 मान मिल जाएंगे। तो यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया है कि आपको जो है x² का गुणांक देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं, ये x² प्लस bx प्लस के c बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में x² के गुणांक से भाग देने पर, तो यहाँ पर इन सभी में x² का गुणांक कितना है a, तो a से भाग दे देंगे हम, तो x² प्लस b/a x प्लस के c/a बराबर कितना बचेगा 0। अब यहाँ दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि जो x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर देना है। फिर गुणा करने के बाद वर्ग कर एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर x² प्लस b/a x लिखा हमने, और x का गुणांक b/a है, इसका अगर आधा करोगे, आधा करने का मतलब है 1/2 से गुणा करना, तो एक का गुणा b में होगा तो b आएगा, और 2 का गुणा a में होगा तो 2a, और इसका वर्ग कर दिया, और वर्ग करके हमने एक बार इसको जोड़ दिया है और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया है, और हमारा जो c/a था, इस c/a ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब दूसरा स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर x² प्लस के b/a x प्लस के b/2a का होल वर्ग, और ये जो यहाँ पर माइनस का था बराबर के उस साइड ले गए तो प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का था ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप को अगर सर्वसमका याद है, तो जो सर्वसमका होती है a प्लस बी का होल वर्ग जो होता है, a प्लस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस के b का वर्ग, अगर इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल वर्ग का विस्तारित रूप हमारे लिए दिया है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल वर्ग हो जाए, a की जगह x है और b की जगह b/2a है, बराबर में b² माइनस के b²/4ac माइनस के c/a। यहाँ पर x प्लस के b/2a का वर्ग होल वर्ग लिखा रहेगा, बराबर में यहाँ पर देखिए 4a² और a का जब आप लघुत्तम लोगे तो 4a² ही आएगा। 4a² का भाग 4a² में दोगे तो 4a² से 4a² कट जाएगा, यहाँ पर एक बार ही भाग जाएगा, और 1 का गुणा b² में करोगे b² ही आएगा। यहाँ पर a का भाग आप 4a² में दोगे तो 1 ही कट जाएगा, 4a बचेगा, तो यहाँ पर 4a और c ऊपर था तो c। अब यहाँ पर देखिए x प्लस के b/2a का होल वर्ग बराबर b² माइनस के 4ac, यहाँ पर गुणा होगा बटे में 4a²। यहाँ पर x प्लस b/a बराबर यहाँ पर b² माइनस के 4ac बटे 4a²। यहाँ से जब आप x प्लस ये जो अंडर रूट के अंदर 4a² है, तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, और 1 है तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2a प्लस के b² माइनस के 4ac बटे 2a। इसको आप एक और यानी कि जो हमारे मूल निकलेंगे वो कौन क्या करके लिख लेना, x बराबर यहाँ पर जो प्लस का b/2a है वो बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो b² माइनस के 4ac
बटे में कितना दिया है 2a, और ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा x के जो मूल निकलेंगे वो इस रूप में निकलेंगे, x के बराबर के रूप में निकलेंगे, x के रूप में निकलेंगे हमारे जो मूल होंगे। तो यहाँ पर अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो वो किस रूप में निकलेंगे, x के रूप में निकल आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।